हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की क्लास बेसिकली 10th के लिए है और आज के सेशन में मैं बेसिकली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को ही कंटिन्यू करूंगा। लास्ट जो भी मेरा लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने मेंडलीव की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को मैंने डिस्कस किया था एंड जो भी उसके मेरिट डिमेरिट्स और कैरेक्टरिस्टिक है उनको हमने वेल डिफाइंड डिस्कस किया। जो आज का सेशन है उस सेशन में हम लोग चैप्टर में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ मूव करेंगे। बेसिकली जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक की अगर मैं डिस्कशन करूं तो पहला जो ड्रॉबैक था वो ये था कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, मतलब वो पहले ग्रुप और सेवेंथ दोनों में था। उसके अलावा आइसोटोप्स के लिए कोई स्पेस नहीं था। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? ये एक बहुत मेजर ड्रॉबैक थे। इसके अलावा और भी हम कह सकते हैं पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक जो फंक्शन था उसका कॉज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग बात करेंगे, जो आज का सेशन है उसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्या पढ़ना है बेटा हम लोग को? आज हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को पढ़ना है एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बेसिकली हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जानेंगे। क्या जानेंगे कि आप सभी लोगों को पता था कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक जो टेबल था दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वेयर नोन। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने लगी, बहुत सारे एविडेंसेस मिलने लगे, जिसके आधार पे हमने सोचा कि हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या जो डेवलप फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का उसको भी हमें लाना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में एक साइंटिस्ट थे जिनका मैं नाम लूंगा। उनका नाम था मोजले। क्या नाम था बेटा? मोजले नाम था। मोजले बेसिकली 1913 में एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में सिंपली मैं यही आपको बताऊंगा कि आफ्टर द बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द सरफेस ऑफ मेटल, आफ्टर द बम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एट द surface of metal, एक्स-रेज ऑप्टेन। मतलब क्या है कि ये जो मेटल का कोई सरफेस ले लो ऐसे बेटा, ये मान लिया कि ये मेटल है, उसका एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराओगे या स्ट्राइक कराओगे तो इस सरफेस से कुछ रेज निकलेंगी, कुछ रेज निकलेंगी जिनको हम लोग एक्स रेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? एक्स रेज के नाम से जानते हैं। तो मोजले ने बताया क्या? मोजले ने बताया क्या कि जो ये एक्स रेज निकली, रेज बेसिकली होते हैं एक्स रेज, गामा रे, कॉस्मिक रे, बहुत सारे रेज होते हैं। तो रेज के पास एक वर्ड होता है जिसको मैं डिफाइन करूंगा, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी। अब रेज के पास चूंकि वेव कैरेक्टर होता है, वेव कैरेक्टर जिसके पास होता है उसके पास फ्रीक्वेंसी हो सकती है, एम्पलीट्यूड हो सकता है, उसके अलावा वेवलेंथ हो सकता है, टाइम पीरियड हो सकता है। उन्होंने क्या देखा कि जो फ्रीक्वेंसी थी इसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर था। एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने मोजले का ये एक फॉर्मूला आ गया, इस फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आया। या हम जब इक्वलिटी साइन यूज करेंगे तो यहाँ पे सम ए टाइम जेड माइनस बी आता है। ये इक्वेशन अब क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक कंफर्मेशन के लिए मैं आपके सामने इक्वेशन भी रख देता हूं। ए एंड बी, ए एंड बी आर मोजले कांस्टेंट, आर मोजले कांस्टेंट, है ना? इनको मोजले कांस्टेंट कहते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो एक तो पहला जो एविडेंस था जिसको मैं लिखूं वो ये था। इसके अलावा क्या थे भाई? दूसरी बातें क्या क्या थी जो कि कहना ये शुरू कर दिया कि नहीं, हमारे लिए जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसको चेंज करने की जरूरत है, उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। दूसरे कुछ एविडेंसेस थे। क्या एविडेंस थे? एक तो जो रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी, जो न्यूक्लियर सब्सटेंसेस होते हैं, रेडियो एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि रेडिएशन से रिलेटेड है। इसके अलावा आइसोबार्स आने लगे, आइसोबार्स डेवलप होने लगे। उसके अलावा आप देखोगे आइसोटोप्स डेवलप हो गया, आइसोटोप्स भी डेवलप होने लगे। उसके बाद में अगर आपसे डिस्कस करूं तो जो न्यूक्लियस होते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई डेवलप होने लगे, एटॉमिक न्यूक्लियाई
न्यूक्लियाई क्या है? एटॉमिक न्यूक्लियाई का मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इनकी भी डिस्कवरी होने लगी। तो इतने सारे टर्म्स आ जाने के बाद और इस एक्सपेरिमेंट के हो जाने के बाद मोजले को पहली बार ये रियलाइज हुआ कि क्यों ना हम जो पीरियोडिक लॉ है जो कि मेंडलीफ ने प्रपोज किया है इसमें चेंज किया जाए, और उन्होंने एक अपना प्रपोजल रखा। इसी प्रपोजल को हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जाना। क्या कहता है वो स्टेटमेंट, वो लॉ क्या कहता है? क्या कहता है वो लॉ? तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू मोजले मोजले मॉडर्न लॉ क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी of elements are periodic function of their atomic number। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बोला था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमने बोला था कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन थी एटॉमिक मास के साथ। बट बट जो हमारे लिए मोजले का एक्सपेरिमेंट था उसमें बोला गया कि जो प्रॉपर्टी होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होंगी। ये दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस था। ये एक मेजर डिफरेंस था बिटवीन क्या बेटा? मोजले मोजले पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलिक पीरियोडिक लॉ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मोजले पीरियोडिक लॉ को ही हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी नाम दिया। इस बात को भी आप लोगों को समझ लेना है। आगे बढ़ना हम लोग शुरू करें। अब हम बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेटा, आप लोग इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जिसपे हमें डिस्कस करना होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेस पे हमने मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया। पीरियोडिक टेबल को हमने डेवलप किया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने डेवलप किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली इसको अगर हम ध्यान देखें तो इसमें टोटल 19 वर्टिकल कॉलम थे। इन 9 वर्टिकल कॉलम्स को ही हमने ग्रुप कहा, या इन्हीं को हम फैमिलीज भी कहते हैं। और दूसरी बात ये थी कि इसमें सेवन हॉरिजॉन्टल क्या थे बेटा? रोज थे। इन्हीं को हमने सीरीज नाम दिया, और बाद में इसी को हम लोग पीरियड के नाम से जाने। इसके नाम से जाने बेटा? पीरियड के नाम से जाने। अब मेरा सवाल ये है, ये 9 ग्रुप कौन से हुए? अगर 9 ग्रुप की मैं बात करूं तो ग्रुप नंबर कैसे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने ग्रुप ऐसे हुए नंबर में 1 to 8। एंड लास्ट में जीरो था। लास्ट में जीरो ग्रुप था जिसको बाद में हमने नोबल ग्रुप कहा गया। क्या बेटा कहा गया? नोबल ग्रुप कहा गया, या नोबल ग्रुप, या इसी के अंदर इनर्ट गैसेस थे। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें बेटा यही कहानी थी, मतलब 9 ग्रुप्स ही थे। और आपको एक बात पता है पहले से कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसने कहा था कि 8 ग्रुप्स थे। इन्होंने 8 के बजाय एक 9 किया, इस जीरो को ऐड कर दिया, और बाकी सारी बातें सेम रहेंगी। हर एक ग्रुप बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी
A, B and last one was A, B and C, जिनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट कहा। क्या कहा? ट्रांजिशन एलिमेंट नाम दिया। बस नाम अभी याद रखना। और इसमें 9 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे बेटा? 9 एलिमेंट्स थे। बोले नहीं आया समझ में? भाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें 9 ग्रुप्स थे या 9 वर्टिकल क्या थे बेटा? कॉलम थे, जिनको ग्रुप कहा गया 1 to 8, और 0 ग्रुप जिसको बाद में हमने नोबल गैस ग्रुप कहा या इनर्ट गैस ग्रुप कहा। आपको पहले से पता है कि हर एक ग्रुप 2 सब ग्रुप में डिवाइड होते हैं, ए बी में। तो अगर हम अप टू 7 की बात करें, एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर मैं अप टू 7 की बात करूं तो हर एक ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, मतलब 7 into 2, 7 into 2 दैट इज 14। एंड एट्थ ग्रुप की मैं बात करूं तो आपने देखा कि क्या हुआ बेटा? ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 8 पार्ट, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है मीन्स +3 करो तो ये कितना हुआ? 17। एंड आखिरी में एक 0 ग्रुप था। अगर 0 ग्रुप की बात करें तो 0 ग्रुप को इसमें एक और ऐड कर दो तो नंबर बन गया कितना? 18। जो 18 नंबर बना इसी को हमने नाम दिया लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो बच्चों कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही आगे चल के लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बन गया, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको कोई दिक्कत है क्या? चलिए हम लोग आगे बढ़े बेटा। बोलिए बोलिए सब लोग, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग बात करते हैं। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैं ऐड कर देता हूं उसमें, आप इस बात का ध्यान रखना कि एक नोट्स में आप बात याद रखना कि जो इनर्ट गैस थी, इनर्ट गैस वेयर इंट्रोड्यूस इन पीरियोडिक टेबल बाय रामसे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रैमसे। इन्होंने इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस किया। क्या नाम था उनको? बोलो बेटा। उनका नाम था रैमसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन्होंने किसको बेटा? जो इनर्ट गैस थे, जो इनर्ट गैस थे, इनको इंट्रोड्यूस करने का काम किया। आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल क्या है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए क्लियर हो गया? अब सवाल ये उठता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने डेवलप किया? मोजले ने। लेकिन यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाद में लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बना, और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में आपने देखा कि 18 फैमिलीज होती हैं या 18 ग्रुप्स होते हैं। पीरियड की बात करूं तो पीरियड तो 7 ही रहेंगे, बट ग्रुप के नंबर्स चेंज कर गए। तो हम लोग सीधे सीधे मूव करते हैं कहां पे बेटा? लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की तरफ। कहां मूव करेंगे बेटा? लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की तरफ हम लोग बात करेंगे। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं बेटा तो किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इस पीरियोडिक टेबल को हम लोग बोरबरी कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है वो टेबल बेसिकली बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी फॉलो करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं लिख देता हूं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में लिखोगे इट इज कॉल्ड बेटा बोर। क्या बेटा? बरी। इसके अलावा क्या है? रेंज। इसके बाद क्या? वर्नर पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न में कौन था? मोजले साहब थे। ये इतने साइंटिस्ट लोगों के नाम हम इसमें देते हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट इसी में हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये जो फॉलो करता है वो बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को फॉलो करता है। बात सुन रही कि नहीं? किसको कंसेप्ट को करता है बेटा? ये आपको मैं बता दूं, ये करता है बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कीम को। मतलब आप लिख सकते हो कि इट इज बेस्ड ऑन, क्या लिख सकते हो? इट इज बेस्ड ऑन क्या बेटा? ऑन द बोहरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कीम।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, बहुत आपको ध्यान से समझना होगा। ये जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है ये बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कीम को फॉलो करता है। और तीसरा पॉइंट लिखोगे कि इट कंटेन बेटा जी बताइए, इट कंटेन क्या बेटा? 7 पीरियड। क्या बेटा? 7 पीरियड। और क्या बेटा? फोर्थ पॉइंट पे क्या होगा? इट कंटेन बेटा व्हाट? बोलो, 18th ग्रुप। कितना बेटा? 18th ग्रुप। कहाँ से? फ्रॉम वन टू क्या बेटा? 18। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये जो ग्रुप है इसको, जो डिपार्टमेंट की हमने बात की है, आईयूपीएसी जो कि रेसेंट या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है केमिस्ट्री में उनको अप्रूवल देने का काम करता है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑफ यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जिसको क्या करता है भाई ये डिपार्टमेंट? केमिस्ट्री में जो भी नए इन्वेंशंस होते हैं उनको अप्रूवल देने का काम यही करता है। मतलब 1 to 18 जो ग्रुप्स बने उनको अप्रूवल इन्होंने दे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद आप जानोगे इसमें 5वें नंबर पे जानोगे, 6 नंबर पे जानोगे कि ये जो जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। समझ में आ रहा है? किस पे बेस्ड है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए भाई, पूरी बातें आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? और एक आध पॉइंट्स और भी हैं। क्या हैं वो पॉइंट्स? सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो कि हायर स्टडीज या हायर क्लासेस में हमें पढ़ना होता है। आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तो इसकी कैरेक्टर हो गई, ये तो इसका कैरेक्टर स्टिक्स हो गया। मैं आपसे पूछूं कि ग्रुप के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं क्या बेटा? डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये 2 पॉइंट हमारे लिए बहुत अहम है। कौन कौन से? एक तो ग्रुप, कौन सा बेटा? एक तो ग्रुप पहला, और दूसरा कौन सा बेटा? पीरियड। इन 2 वर्ड को हमें जानना बहुत जरूरी है। मैं बात करूंगा डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप। क्या बात करूंगा बेटा? डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप के मैं अगर डिस्क्रिप्शन की बात करूं, ग्रुप के मैं अगर डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो सबसे पहला जो शब्द होता है क्या बेटा? ये 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं इन पीरियोडिक टेबल विच कंटेन 18 ग्रुप्स और फैमिली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होगा पहला वर्ड? मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल देता हूं, आप लोग लिख सकते हो। क्या बेटा? देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम in the periodic table. There are 18 vertical column in the periodic table which contain which contain 18 groups or family, which contains 18 groups और फैमिली। क्या बेटा? ग्रुप्स और फैमिली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। क्या बेटा? दूसरा पॉइंट हम क्या कहेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। क्या बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? इस तरह से आप कह सकते हो कि 18 तक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें एक छोटा सा चेंज हम लोग कर लेते हैं, एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं। वो 1 2 की बात करेंगे फिर 13 से करेंगे, है ना? एक मिनट। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 2 क्या बेटा? 13 14 15 16 17 एंड 18। इनको एक नाम दिया गया, उस नाम पे मैं स्ट्रेस देता हूं। एग्जाम से पूछा जाता है, जिसको हमने बोला क्या बेटा? नॉर्मल एलिमेंट्स बोला। क्या बोला गया इनको? नॉर्मल एलिमेंट्स बोला गया। क्या बोला गया? नॉर्मल एलिमेंट्स बोला गया। इन्हीं का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इनका एक नाम है, बस आप ऐसे ही याद रखोगे। थोड़ी बहुत आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आगे चल के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन क्या बेटा? ऑफ पीरियड के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएं तो आप सब लोग जानते होंगे। पीरियड के डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो सभी जानते होंगे। क्या जानते हैं आप लोग? बताइए।
पीरियड के डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो लिख सकते हो 7 हॉरिजेंटल रोज, क्या लिख सकते हो, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और 7 हॉरिजेंटल रोज जिनको हमने सीरीज, या हम इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा, पीरियड। कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 to 7, फ्रॉम 1 to 7। ये बात को आप लोग समझ लेंगे, 1 से 7 तक को हम पीरियड बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब कुछ पीरियड्स की इंफॉर्मेशन मैं दे भी रहा हूं, कुछ पीरियड्स की इंफॉर्मेशन मैं दे भी रहा हूं, लेकिन उसको रटने की बजाय हम लोग पूरे पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ ही मूव करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो पीरियड नंबर पीरियड नंबर यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे हमें एलिमेंट्स लिखते हैं। पहले मैं एक नोट्स बनवा देता हूँ आपको, देन हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को हम लोग पढ़ना ही है। क्या पढ़ना है, देखो बेटा, इसमें हम बात करते हैं पहला पीरियड। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। अभी पेशेंस रखिएगा, मैं इसको पूरा बकायदे आपको चार्ट बना के दिखाऊंगा कौन कौन एलिमेंट्स हैं। उसके बाद सेकेंड पीरियड की मैं बात करूं तो सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं, है ना बेटा, कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं। और पीरियड नंबर 2 और 3 की मैं बात करूं, 2 में और 3 में भी, थर्ड की मैं बात करूं, इस थर्ड पीरियड में भी कितना होते हैं बेटा, 8 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं फोर्थ पीरियड की बात करूं, फोर्थ पीरियड की बात करूं तो फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। मैं फिफ्थ की बात करूं तो फिफ्थ में भी कितना होता है, 18 एलिमेंट्स ही होते हैं। कितने होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं सिक्स की बात करूं, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं, 32 एलिमेंट्स होते हैं। और सेवेंथ पीरियड में वेरी लॉन्ग जिनको बोलते हैं 19 एलिमेंट्स हैं, 19 एलिमेंट्स होते हैं। या हम कहें कि ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है भाई, या हम कह सकते हैं रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं हम सबको इसी में रखे हैं। मतलब आपने एक चीज देख लिया, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 एंड 7। देखो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स के नंबर्स बहुत कम है, तो इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद वाले में 8 एलिमेंट्स हैं तो इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, थोड़ा सा बढ़ गया भैया, तो इसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, है ना। इसके बाद वाले में 18 हो गया तो उसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। इसके बाद वाले में भी हैं कितने, 18 एलिमेंट, तो उसको भी क्या बोलेंगे बेटा, लॉन्ग पीरियड। क्या बोलेंगे बेटा, लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। लेकिन आप देखोगे, थोड़ा सा इसमें मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट, आप ऐसे लिख लोगे, यहाँ से आप ऐसे लिख लोगे नंबरों में कि ये दोनों शॉर्ट होंगे, ये दोनों ही लॉन्ग होंगे, ये दोनों ही लॉन्ग पीरियड होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इन दोनों की मैं बात करूं तो इनको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा, वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं इनको, वेरी लॉन्ग पीरियड। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो पीरियड नंबर 1 to 7 का डिस्क्रिप्शन और उनके कुछ नाम हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिए। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। क्या है वो डिस्कशन, हम लोग पीरियड, एलिमेंट्स, पीरियड और कौन कौन एलिमेंट्स से स्टार्ट है, कौन से एलिमेंट से एंड है, उसको भी हम पढ़ेंगे। जैसे मैं पीरियड नंबर फर्स्ट की बात करूँ, पीरियड नंबर फर्स्ट की बात करूँ, और मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँ, और मैं यहाँ पे पीरियड कैसा है या उस पीरियड का नाम क्या है, इसको अगर देखें, और हम यहाँ पे एलिमेंट्स देखें, तो आप थोड़ा सा अभी आपको बहुत अटपटा लगेगा, लेकिन लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल मैं अभी डिस्कस करूंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। पीरियड नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट्स होते हैं और इसको शॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट। और इसमें कौन कौन होते हैं, हाइड्रोजन से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, हीलियम पे जाके खत्म होता है। ये
हाइड्रोजन से शुरू होके हीलियम पे एंड होता है। दूसरे में क्या होता है बेटा, टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये वेरी शॉर्ट था, पहला वाला क्या था बेटा, वेरी शॉर्ट था, और इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं। और इसके अंदर लिथियम, लिथियम से लेके नियॉन तक सभी होते हैं, लिथियम से लेके नियॉन तक सभी होते हैं। इसके बाद थर्ड पीरियड की मैं बात करूँ तो थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट, इसको भी शॉर्ट बोलते हैं। और इसमें सोडियम से लेके क्या बेटा आर्गन तक होते हैं, सोडियम टू आर्गन। उसके बाद फोर्थ पीरियड की बात करूँ तो फोर्थ पीरियड में आप लोग देख लो, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। इसको इसको लॉन्ग बोलते हैं, इसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग है उसकी मैं बात करूँ, पोटेशियम से लेके, पोटेशियम से लेके यहाँ देखो हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, ये क्रिप्टॉन तक जाएगा, क्रिप्टॉन तक जाएगा। फिफ्थ की मैं बात करूँ तो 18th एलिमेंट ही होते हैं, ये भी लॉन्ग पीरियड कहलाएंगे। और ये बेटा क्रिप्टॉन के बाद आप बताइए, क्रिप्टॉन के बाद यहाँ देखो कैल्शियम के नीचे, पोटेशियम के नीचे सीधे सीधे हम हाइड्रोजन, हम लोग सीधे सीधे अगर यहाँ पे बात करें तो इसके नीचे रुबिडियम होता है, क्योंकि एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के हिसाब से भी देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। और इसके नीचे क्या होता है बेटा, क्रिप्टॉन के नीचे जेनॉन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जेनॉन होता है। और यहाँ पे हम देखें पीरियड नंबर 6 में तो इसके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं, ये वेरी लॉन्ग होता है, वेरी लॉन्ग होता है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो सीजियम से होती है, सीजियम। और यहाँ पे अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ तो ये रेडॉन होता है। इसके बाद मैं सेवेंथ पीरियड की बात करूँ तो इसके अंदर आपको पता है 19 होते हैं, और इसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग, क्या बोलते हैं, वेरी लॉन्ग। और ये इनकम्प्लीट है, कैसा है बेटा, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। और इसका जो स्टार्टिंग है वो फ्रेंसियम से होता है, इससे होता है फ्रेंसियम से। और अभी तक इसको हम जितना है टू टिल नाउ सब इसी में आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप ध्यान रखेंगे, इस चार्ट से आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको भी। चलिए तो इतना अपने कॉपी में नोट करिए, जो नेक्स्ट हमारा इसमें जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक वाइज और चीज़ों को सिंपल बनाने की मैं कोशिश करूंगा। फिलहाल इसको आप वीडियो को देखें और अच्छा नोट्स डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू, आज का सेशन यहीं पे हम लोग कवर करते हैं।